हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के अंदर जो फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसके कुछ डेरिवेशन बचे हुए थे उनको कवर करेंगे। यानी फर्स्ट ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, सेकंड है पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, थर्ड है पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, फोर्थ है गोज थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि उसका प्रूफ, और ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर करेंगे, और यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज हम लेते हैं क्यू। मान लेते हैं कि क्यू एक पॉइंट चार्ज है, क्यू पॉजिटिव, वो ओ पॉइंट पे रखा है। तो यहाँ पे इस पॉइंट चार्ज का हमने पोटेंशियल निकालना है पॉइंट इस पी पे, जो कि यहाँ से कितनी दूर है, आर डिस्टेंस पे है। मान लेते हैं कि कोई चार्ज है, उसको हम इनफाइनाइट से उठा के ला रहे हैं इसी लाइन के अलोंग, ओपी के अलोंग पॉइंट ए पे, और पॉइंट एस से इस चार्ज को डिस्प्लेस कर दिया dx डिस्प्लेस कर दिया और पॉइंट बी पे आ गया। तो एस से बी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, dx हो गया। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसका पॉइंट ओ से और ए, वो क्या मान लिया हमने, x मान लिया। तो अब देखो यहाँ पे जो चार्ज हमने डिस्प्लेस किया था ना, वो चार्ज ले लेंगे हम 1 कूलाम यूनिट चार्ज, यानी कि 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज पॉइंट एस से बी पे डिस्प्लेस किया हमने। तो डिस्प्लेस करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा ना एस से बी। तो यहाँ पे देखो कूलाम चार्ज एक, यहाँ पे 1 कूलाम चार्ज लिया है पॉजिटिव 1 कूलाम। तो पहले तो हम निकालेंगे कि पॉइंट ए पे जो है वो पोटेंशियल कितना होगा इस चार्ज क्यू पॉजिटिव की वजह से, यानी कि ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी वजह से। तो पोटेंशियल यानी कि यहाँ पे कितना हो जाए, पोटेंशियल नहीं सॉरी, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, फील्ड इंटेंसिटी ई। तो इक्वल टू क्या आएगा, 1/4πε0 इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस कितना है, x है, x का स्क्वायर, ये आ जाएगा पोटेंशियल, यहाँ पे सॉरी इंटेंसिटी आ जाएगी। अब इसके ऊपर ये तो इंटेंसिटी आ गई इस पॉइंट की, अगर हम इसको चार्ज को आगे ले जाते हैं तो वर्क डन करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। तो जो फोर्स है ना एफ कितना हो जाएगा, एफ बराबर क्या होता है, देखो अगर हम इंटेंसिटी को अगर चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स आती है, पर ये तो 1 कूलाम चार्ज है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई बच जाएगा। तो फोर्स है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल ही आ जाएगी, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, यानी कि फोर्स तो ये ई के इक्वल आ जाए, क्योंकि चार्ज कितना है यहाँ पे 1 कूलाम चार्ज लिख के आए हैं तो यूनिटी चार्ज हो गया। तो वर्क डन, तो यहाँ पे वर्क डन जो होगा वो स्मॉल वर्क डन होगा, डी डब्ल्यू वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, ये इंटेंसिटी और यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था एस से बी, यानी कि dx हो गया। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट dx हुआ है ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। अगर हमें कंप्लीट वर्क डन चाहिए कहाँ से, इनफाइनाइट से लेके और पॉइंट पी पे लेकर रखने के लिए, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो कंप्लीट वर्क डन हो जाएगा, W इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन लग जाएगा इनफाइनाइट टू R। अब देखो ये
यहाँ पे ना ये तो सिंपल नॉन वेक्टर था। अगर वेक्टर के अंदर बात करते हैं तो वेक्टर के अंदर बात करेंगे तो ये जो dx है और ये e है, इंटेंसिटी है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, e डॉट dx। अब e डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है अगर वेक्टर के अंदर वो करते हैं तो देखो ये डायरेक्शन dx का डायरेक्शन तो ये है, इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है ऐसे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो e का डायरेक्शन तो ये हो गया और dx का डायरेक्शन होगा ये। तो अपोजिट डायरेक्शन यानी कि e और dx के अंदर 180 डिग्री का एंगल है, तो ये कितना आ जाएगा, e का मैग्नीट्यूड और dx का मैग्नीट्यूड और इनटू कोस 180 आ जाएगा। अब कोस 180 -1 होता है तो -1 इसके साथ लग जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा और e की वैल्यू क्या है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और इनटू ये dx। अब नेक्स्ट है, देखो इसमें क्या करेंगे, W इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस, देखो क्यू जो भी कॉन्स्टेंट है बाहर कर देंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर दिया, माइनस ना सॉरी इनफाइनाइट से लेके और r, और ये एक्स स्क्वायर इसको ऊपर लेके आ गए तो इसकी पावर -2 हो गई और dx हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें 1 ऐड होगा तो यानी कि -1 पावर बच जाएगी x की, और -1 नीचे आएगा तो माइनस, ये माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यानी कि बाहर प्लस हो गया q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -x⁻⁻1 तो वो नीचे आ जाएगा, तो x पॉजिटिव हो जाएगी नीचे आके पावर, और लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट से लेके और r, और ये माइनस जो इसका इंटीग्रेशन से जो माइनस आया था वो इस बाहर वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब इसमें लिमिट लगाएंगे तो लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो x की जगह r पुट करेंगे तो क्या आ गया 1/r, और अगर x की जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1/∞ 0 होता है तो वो तो खत्म हो जाएगा। तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, देखो ये यूनिटी चार्ज है ना, यूनिट चार्ज लिख के आए थे तो यूनिट चार्ज के ऊपर जो वर्क डन किया था वही इसके अंदर पोटेंशियल आ जाएगा, तो यानी कि इसका जो पोटेंशियल यानी कि v इक्वल टू क्या आ गया, ये w, और w बराबर क्या आ गया 1/q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, तो ये आ गया पोटेंशियल इस क्यू पॉजिटिव की वजह से, चार्ज यानी क्यू पॉजिटिव की वजह से इस पॉइंट पीक पे पोटेंशियल आ गया ये। नेक्स्ट है पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मान लेते हैं कि जैसे ये पॉइंट O है, एक चार्ज यहाँ पे है Q1, एक चार्ज यहाँ पे है Q2, ऐसे हम Q3, और ऐसे करते करते ये चार्ज आ गया हमारा Qn। इसका R1 वेक्टर है, इसका डिस्टेंस है R2, इसका डिस्टेंस है R3, इसका डिस्टेंस है Rn इस पॉइंट उससे। तो इन जो ये ग्रुप है यानी कि n चार्ज है, इनके ग्रुप से जो ओप पे पोटेंशियल आएगा वो निकालना है, यानी कि इस ओप पे पोटेंशियल है V, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू हो जाएगा चार्ज 1 की वजह से, 2 की वजह से, 3 की वजह से, और मतलब n तक जो चार्ज उनको सबका सम, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस 2 Vn। अब V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 की वैल्यू आएगी V1 इक्वल टू, तो 1 ये तो Q1 है तो Q1 लेंगे, सॉरी इसमें अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटू R1 क्योंकि Q1 है, इसका डिस्टेंस उससे R1 है। तो ऐसे ही हम V2 की निकालेंगे, V2 की
2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R2। और V3 इक्वल टू हो जाएगा Q3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R3। अब ये वैल्यू इसमें अगर पुट करते हैं तो V इक्वल टू जो इन ये ग्रुप ऑफ चार्ज है इसकी वजह से O पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा, इन सब का सम। तो देखो इनमें सब में कॉमन क्या रहा है, इन सब में कॉमन क्या रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बाकी जो बच गया उसको हम सिग्मा लगा के लिख सकते हैं। सिग्मा यानी कि अलजेब्रिकल सम। क्या बचेगा Q/R। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा लगाया तो यहाँ पे आई लगा दो और इसको भी आई लिख दो, QI और RI। इसका मतलब है कि आई स्टार्ट विद 1 और टू n। अगर 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट पेयर आ जाएगा R1/Q1 ऐसे करके ये। तो ये आ जाएगा टोटल पोटेंशियल जो ये ग्रुप ऑफ चार्ज था इसकी इनकी वजह से इस पॉइंट ऑफ पे। नेक्स्ट है पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे एनी पॉइंट अराउंड द डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए जिसके ऊपर चार्ज Q नेगेटिव रखा है, और ये पॉइंट बी है इस पे चार्ज Q पॉजिटिव है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका ये O है, ओरिजिन है। और ये ए और बी का जो डिस्टेंस है ये क्या है 2a, यानी कि BO क्या हो गया A हो गया और AOB क्या हो गया A हो गया। मान लेते हैं कि एक पॉइंट P है जो कि इससे R1 डिस्टेंस है इसका, और पॉइंट B से है R2 इस पॉइंट P का। इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है कितना आएगा, और ये ज्वाइन कर लेते हैं OP, इसका मान लेते हैं R, यानी कि ये ओरिजिन है तो इसका ये पोजीशन वेक्टर हो गया R1। और ये एंगल मान लेते हैं BOP इक्वल टू थीटा। अब यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है Q नेगेटिव की वजह से, ठीक है, पॉइंट P पे। तो यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q नेगेटिव। तो कितना आ जाएगा वो मान लेंगे हम V1 इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू ये चार्ज अपॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज लेंगे और अपॉन R1। अब सेकंड है, यहाँ निकालेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q पॉजिटिव। तो वो क्या मान लेंगे हम V2। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R2, यानी कि ये डिस्टेंस इसके लिए ये था, इसके लिए ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये सेकंड आ जाएगा। अब अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अप्लाई
प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या कहता है कि टोटल जो पोटेंशियल है एट पॉइंट पी, इस पे पोटेंशियल वी मान लिया तो इक्वल टू किसके आ जाएगा, इन दोनों का सम, यानी कि V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा V1 क्या है माइनस क्यू अपॉन 4πε0 और इंटू R1 है ये, और प्लस V2 है क्यू अपॉन 4πε0 और R2। अब इसमें से देखो कॉमन क्या रहा है, क्यू कॉमन आ गया और 4πε0 कॉमन आ गया दोनों में से, तो ऊपर तो आ गया क्यू कॉमन और नीचे आ गया 4πε0 और अंदर क्या बचे रह गया, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव को हम पीछे लिख देंगे, पॉजिटिव वाले को आगे, तो 1/R2 माइनस 1/R1 ये बचा रह गया। अब इस पे देखो हम ज्योमेट्री भी अप्लाई करेंगे R1 R2 की वैल्यू निकालने के लिए, और फिर बाइनोमियल अप्लाई करेंगे। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इस ट्राइंगल में देखो AOP ट्राइंगल में R, ये सॉरी ये तो R है पोजीशन वेक्टर, इसका R मान रखा है, ये R1 है, ये R2 है, ये R है, तो R1 का जो स्क्वायर है वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, R का स्क्वायर, ये वेक्टर सिंपल वो लेना, स्केलर लेना है, वेक्टर नहीं, R1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर ये डिस्टेंस, प्लस 2AR कोस थीटा। अगर ये ट्राइंगल है तो इसका एक्सटीरियर एंगल लेना है, इस ट्राइंगल का ये, और यहाँ पे R2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2AR कोस थीटा के अंदर देखो ये ट्राइंगल ले लिया ना BOP, तो ये वाला एंगल लेंगे, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो ये आ गया 180 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको ये आ जाएगा R2 इक्वल टू R2 का स्क्वायर इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, और 2AR ये आ गया। अब इंटू कोस थीटा, तो देखो अगर इसके अंदर से कंप्लीट के अंदर से R कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, R2 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, R का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया 1 आ गया, प्लस A स्क्वायर बाई R स्क्वायर आ गया, और माइनस 2, देखो एक R से तो एक R कैंसिल, तो नीचे एक R बचेगा, तो 2A/R इंटू कोस थीटा। अब ये पता है कि जैसे A अगर मान लो A है वो स्मॉल है R से बहुत ज़्यादा, तो A स्क्वायर बाई R स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो भी बहुत स्मॉल हो जाएगा, इसलिए A स्क्वायर बाई R स्क्वायर को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे इसके अंदर से, और यहाँ से स्क्वायर हटा के रूट लग जाएगा कंप्लीट पे, तो ये आ जाएगा R2 इक्वल टू आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, यानी कि इसका स्क्वायर रूट R का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो R, और यहाँ ये नेगलेक्ट हो गया, तो 1 माइनस क्या बच गया 2A/R कोस थीटा, और सारे की पावर कितनी आ गई 1/2, क्योंकि ये A स्क्वायर बाई R स्क्वायर नेगलेक्ट कर दिया और इसका स्क्वायर रूट किया बोथ साइड, तो यहाँ पे रूट स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल, और इसके स्क्वायर रूट लग गया। अब देखो अगर इसको रेसिप्रोकल करते हैं इस वाले पार्ट को, तो 1/R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/R, और इसको नीचे लिखने के बजाय इसकी पावर माइनस कर दो, वही बात है, माइनस 2A/R कोस थीटा, और सारी पावर कितनी हो जाएगी -1/2। अब देखो इसके जो इनसाइड है इसको अगर बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे, इसकी पावर क्या है -1/2, तो फर्स्ट टर्म 1 आएगी, सेकंड टर्म आएगी वो एक्सपेंड करके देखना बाइनोमियल से,
तो वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव ए बाई आर कोस थीटा आ जाएगी। और थर्ड टर्म आएगी उसमें ए स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर आएगा, तो वो तो हम नेगलेक्ट कर ही चुके हैं, ये तो लेना ही नहीं है स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/r2 इजकल टू आ जाएगा 1/r1, और बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे इसको, ये ए मान के ये बी मान के और इसकी पावर 1/2 लेके एक्सपेंड करेंगे, तो फर्स्ट टर्म ये आएगी, सेकेंड टर्म आएगी ए बाई आर कोस थीटा, और थर्ड टर्म में ए स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर आएगा तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1/r2 की वैल्यू। तो ऐसे ही अगर हम 1/r1 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगी, 1/r1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/r1 इक्वल टू आ जाएगा 1/r इंटू, देखो यहाँ ये नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे अगर ये ऐसे ही करेंगे तो यहाँ पे तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा यहाँ, तो ये आएगा 1 माइनस ए बाई आर कोस थीटा। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 1/r1 की वैल्यू। अब ये 1/r1 और ये 1/r2, ये जो वैल्यू आ गई हमारी, तो ये जो इक्वेशन 1 है ना, ये इसमें ये 2 की और 3 की वैल्यू पुट कर देंगे, 1/r2 और 1/r1 की, तो हमारा v क्या आ जाएगा, v इक्वल टू आएगा क्यू अपॉन 4πε0, और यहाँ पे r1 और r1/r2, तो देखो इनमें से 1/r तो कॉमन ही है और ये बचेगा और ये, तो r2 की वैल्यू लिखेंगे तो 1 प्लस ए बाई आर कोस थीटा, माइनस है ना, तो माइनस करेंगे तो ये 1 तो माइनस का हो जाएगा, और ये ए बाई आर ये क्या हो जाएगा प्लस का, और कोस थीटा, इनमें से कॉमन क्या आ गया, 1/r और 1/r दोनों में से कॉमन आ गया, तो v इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4πε0 इंटू ये 1/r, और यहाँ ये एक से कैंसिल, ये दोनों ऐड हो गए, ये कितना हो गया 2a कोस थीटा अपॉन r। अब देखो इसको अगर कंबाइन करेंगे इसको, तो ये क्यू इंटू 2a, तो क्यू इंटू 2a जो है वो हो जाएगा डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट यानी कि p इक्वल टू क्या होता है, p इक्वल टू होता है डाइपोल मूवमेंट, और वो इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू 2a, ये हो जाएगा डाइपोल मूवमेंट। तो 2a इंटू क्यू तो डाइपोल मूवमेंट हो गया, यानी कि p आ गया, और ये कोस थीटा और अपॉन 4πε0 और r इंटू ये एक r हो गया, तो कितना हो गया r स्क्वेयर। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इस पॉइंट P पे ये पोटेंशियल आ जाएगा V, ठीक है। नेक्स्ट है गोज थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गोज थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो यहाँ पे देखो गोज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। गोज थ्योरम स्टेटमेंट ये कहती है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ए क्लोज सरफेस सरफेस इन वैक्यूम इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज जो सरफेस ने जो एनक्लोज किया, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के अंदर। तो ये गोज थ्योरम है, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस
इन वैक्यूम, ठीक है। हैविंग चार्ज उसके उसका वो क्या है, किस चार्ज क्यू चार्ज के अराउंड है वो सरफेस, तो टोटल फ्लक्स कितना मिलेगा उस सरफेस पे, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसका प्रूफ देखें, प्रूफ तो मान लो कि एक ये चार्ज क्यू है, क्यू पॉजिटिव चार्ज, इसके अराउंड एक ये गॉसियन सरफेस मान लिया हमने, इसकी रेडियस है आर, और इस पे एक पॉइंट, ये सेंटर है इस स्फीयर का, और ये है पॉइंट पी, ये तो ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या वो पॉजिटिव होती है, इंटेंसिटी का डायरेक्शन तो ये रहेगा बाहर की तरफ, ई का डायरेक्शन ये रहेगा, तो यानी कि ओप पी के अलोंग रहेगा, ओप पी के अलोंग, इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ओप पी के अलोंग। और इस पे मान लेते हैं कि ये एक स्मॉल सरफेस एरिया मान लिया हमने, और इस एरिया का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर एन मानते हैं, और ये स्मॉल सरफेस एरिया क्या हो गया, डी एस मान लिया, ये स्मॉल सरफेस एरिया ये डी एस। तो अब गॉस थ्योरम देखो, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और इस सरफेस एरिया का डायरेक्शन सेम है, क्योंकि ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, तो इनका दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम। तो गॉस थ्योरम जो कहती है वो स्टेटमेंट ये भी है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाता है किसके, कि यहाँ पे वो टोटल क्या हुआ अपॉन ई, ये होता है। तो हमने प्रूव करना है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल तो इंटेंसिटी इनटू ये वेक्टर डी एस। अब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल टू, इस पॉइंट पी पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस यहाँ पे चार्ज क्या है, क्यू है, और अपॉन ये ओपी का स्क्वायर, यानी कि वेक्टर आर का स्क्वायर, इसका मोड का स्क्वायर, और इनटू यूनिट वेक्टर आर जो कि इसके डायरेक्शन को शो कर रहा है, किसका डायरेक्शन, इंटेंसिटी का। और जो हमारा डी एस है ना, वेक्टर एरिया डी एस, ये इक्वल टू हो जाएगा डी एस इंटू ये यूनिट वेक्टर डी एस के अलोंग क्या है, एन है, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, आर बी ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा, एन बी यूनिट वेक्टर है। अब इसमें अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या जाएगा हमारा, इक्वल टू ई डॉट डी एस, डॉट प्रोडक्ट है तो ये ई एक स्केलर हो जाएगा, डी एस बी क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा, और ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है। ये तो इन दोनों की डॉट करेंगे तो ये आ जाएगा आर डॉट एन। अब मैंने बताया था कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो आर और एन का डायरेक्शन अगर सेम है तो इनका बीच का जो एंगल वो कितना हो जाएगा, थीटा 0। तो डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो ये क्या आएगा, आर का मोड इंटू एन का मोड इंटू कोस थीटा, तो ये आ जाएगा ई इंटू डी एस, स्केलर हो गया ये, ठीक है, मोड लगा दे, स्केलर आ गया, आर का मोड यानी यूनिट वेक्टर, तो इसका मोड 1, इसका मोड 1 आ जाएगा, यूनिट वेक्टर है, और कोस थीटा इनके बीच का एंगल क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में थे यानी कि 0, तो ये क्या आ गया, ई इंटू डी एस, ये आ गया। ये तो स्मॉल सा सरफेस एरिया लिया था हमने, अगर इस कंप्लीट एरिया का निकालना है तो हम दो बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, यानी कि ये ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या आ गया, ये अब कंप्लीट का निकालेंगे तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन, ये राउंडेड का मतलब है कंप्लीट, और इस पे ऑल ओवर जो एरिया है ई इंटू डॉट डी एस इक्वल टू, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ई और डी एस, क्योंकि ये बचा है। अब ई की वैल्यू अगर स्केलर पुट करनी है तो देखो इसमें ये यूनिट वेक्टर नहीं लगेगा, और ये आ जाएगा
क्यू अपॉन 4πε0 और आर स्क्वेयर इंटू ds और इसका इंटीग्रेशन। तो देखो ये क्यू अपॉन 4πε0 और आर स्क्वेयर, ये तो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, क्यू अपॉन 4πε0 और आर स्क्वेयर। ds का इंटीग्रेशन करना है। ds का मतलब है कि d हट जाएगा, s बचेगा। s का मतलब इसका कंप्लीट सरफेस एरिया, इस पेयर का, इस गोजियन जो स्पेयर माना था ना, गोजियन स्पेयर, इसका। तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन 4πε0। अब जो ये स्पेयर होता है इसका एरिया कितना आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, वो क्या आ जाएगा 4, ये तो आर स्क्वेयर है, आर स्क्वेयर 4πr स्क्वेयर था ना, तो ये आर स्क्वेयर। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा स्क्वेयर का 4πr स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल। तो यहाँ क्या बच गया, क्यू बच गया एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, गोस थ्योरम का प्रूफ हो जाएगा कि टोटल सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड, ठीक है, इन वैक्यूम इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, टोटल चार्ज जिसके अराउंड है वो फील्ड, और जिसके अराउंड वो क्लोज सरफेस है वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसका प्रूफ आ जाएगा गोस थ्योरम का। नेक्स्ट है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में देखो दो प्रकार से होती हैं, एक पैरेलल में होगी, एक सीरीज में होगी। तो पैरेलल में और सीरीज में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पैरेलल में। पैरेलल के अंदर करेंगे तो पैरेलल के अंदर दो कैपेसिटर ले लिए हमने, पहले दो से लेके फिर करेंगे। ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी C2। देखो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B। तो यहाँ पे चार्ज इसका Q1 लेंगे और इसका Q2, और यहाँ से चार्ज क्या आ गया Q, यहाँ से Q चार्ज है, और यहाँ पर भी क्या है Q। मतलब चार्ज को एक तरह से वाटर मान के चलो कि चार्ज अगर वाटर है, अगर वो एक पाइप से आ रहा है तो यहाँ पे दो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पे Q1 हो गया तो यहाँ पे Q1 चला गया। पोटेंशियल बिटवीन A एंड B क्या मानेंगे, वो क्या हो जाएगा V। टोटल पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हमें पता है कि जो कैपेसिटी होती है किसके इक्वल होती है, कैपेसिटी, यहाँ पे पोटेंशियल तो सेम रहेगा पर चार्ज क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2, ये ध्यान रखना है। यानी कि Q इज इक्वल टू, ये लिख देता हूँ मैं, Q1 प्लस Q2, इक्वेशन नंबर 1। अब जो कैपेसिटी होती है वो होती है Q/V। तो ये कैपेसिटी होती है कैपेसिटर की, इसलिए C1 अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा Q1 अपॉन V। तो सेम है दोनों के क्रॉस, दोनों जो कैपेसिटर उनके दोनों के क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा V। और C2 क्या आ जाएगा, चार्ज हो जाएगा Q2 अपॉन V। अब ये C1 C1 की C2 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे C की नहीं, चार्ज की निकाल लो, तो यहाँ से चार्ज क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू क्या आ गया C इंटू V। यहाँ पे Q1 इक्वल टू क्या आ गया C1V, और यहाँ पे इससे Q क्या मिल गया, Q2 मिल गया, C2 और V। ये तीनों वैल्यू जो है Q की, Q1 की, Q2 की जो है इसमें पुट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा CV इक्वल टू आ जाएगा CV1 प्लस Q2 की वैल्यू आ जाएगी C2 और V। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, V कॉमन आ गया, V कॉमन आ गया तो कैंसिल हो जाएगा V दोनों तरफ से। तो कैपेसिटी क्या आ जाएगी, जो कॉम्बिनेशन है किसमें पैरेलल में, वो कैपेसिटी किसके बराबर आ जाएगी C1 प्लस C2। यानी कि दोनों कैपेसिटरों की कैपेसिटी ऐड कर देंगे तो वो अगर पैरेलल में कनेक्ट हैं तो दोनों कैपेसिटी ऐड कर देंगे तो उनकी कंबाइंड कैपेसिटी मिल जाएगी हमें, ठीक है।
अगर ये हमारे पास दो कैपेसिटर, अगर n कैपेसिटर तो क्या लिखेंगे, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 टू डैश 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 Cn। तो ये कैपेसिटी हो जाएगी n कैपेसिटरों की अगर वो पैरेलल कनेक्टेड हैं। अब बात करते हैं सीरीज की। सीरीज में जैसे कि एक कैपेसिटर ये ले लिया, पहले दो लेंगे बस, तो ये कैपेसिटी ले लिया, C1 कैपेसिटी है इसकी और इसकी कैपेसिटी है C2। अब ये पॉइंट ले लिए हमने A, B और C। यहाँ पे कैपेसिटी C1 और C2 है। अब यहाँ पे पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। पोटेंशियल बिटवीन A एंड B तो क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, और बिटवीन B एंड C क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। और टोटल जो है चार्ज क्या हो जाएगा, कंप्लीट क्या है, बिटवीन A एंड C। तो चार्ज अब क्या लेंगे, Q, टोटल क्या हो जाएगा Q। सीरीज के अंदर चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। तो इससे क्या मिल गया कि अगर टोटल पोटेंशियल हम मानते हैं बिटवीन A एंड C, वो क्या मान लेते हैं V, बिटवीन A एंड C। A एंड C के बीच का पोटेंशियल V है, तो टोटल V जो V इजकल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। अब हमें पता है कैपेसिटी किसके इक्वल होती है, Q बाई V, या V इजकल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। तो हम V1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो Q तो सेम रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा C1, और V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन C2। ये V की वैल्यू V1 की, V2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, V की जगह आ जाएगा Q बाई C, और ये V1 की जगह आ जाएगा Q बाई C1, और V2 की जगह क्या आ जाएगा, Q बाई C2। अब यहाँ से दोनों साइड से लेफ्ट और राइट से Q कॉमन आ गया, और कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया हमें, 1/c इक्वल टू क्या आ गया, 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, ये तो दो कैपेसिटर हैं। अगर मान लो हमारे पास n कैपेसिटर हैं, तो n कैपेसिटर को अगर सीरीज में कंबाइन करते हैं तो उनकी कैपेसिटी कैसे आएगी, 1/c। यहाँ पे देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये इसकी जगह पैरेलल लिख सकते हैं PC, और यहाँ पे S लिख देंगे, यानी कि ये सीरीज के लिए है, ऐसे लिखा मिल सकता है। तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डैश 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 1/Cn। तो ये उनकी कैपेसिटी आ जाएगी इन सीरीज। जो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो गए तो उन सब की जो कंबाइन कैपेसिटी है वो सीरीज में ये आ जाएगी। अगर इनको एलसीएम लेके के ऐड करके और फिर इनको पलटते हैं तो कैपेसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग आ गई कैपेसिटर की, पैरेलल की आ गई और ये सीरीज की आ गई। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ शेयरिंग चार्जेस, यानी कि दो कैपेसिटर हैं, उनकी क्या कर दिया हमने, चार्ज शेयर कर दिया, उनको कंबाइन बना दिया, तो उसमें एनर्जी का लॉस कितना होगा, यानी कि बताना है कि अगर चार्ज शेयर कर लिए ना दो कैपेसिटरों का, तो उनमें एनर्जी का लॉस होगा। तो देखो एनर्जी का लॉस हीट से भी हो जाता है, कुछ कोलिजन से भी हो जाता है चार्ज के। तो लॉस ऑफ एनर्जी, तो सबसे पहले हम मानते हैं कि मान लो कि लाइट 2 कैपेसिटर हैं हैविंग C1 C2 हैविंग कैपेसिटी C1 एंड C2 एंड पोटेंशियल V1 और V2। दो कैपेसिटर ले लिए, उनकी जो हैविंग कैपेसिटी C1 C2 एंड पोटेंशियल V1 और V2।
अब इनको अगर कंबाइन करते हैं तो इनका जो कॉमन पोटेंशियल आएगा, कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा, कॉमन पोटेंशियल V मान लेते हैं, वो किसके इक्वल आएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। अब लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखो टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं बिफोर शेयर ऑफ चार्ज और टोटल एनर्जी निकालेंगे आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग चार्जेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो मान लेते हैं वो एनर्जी है हमारी E1, उसको मान लेंगे E1। तो E1 क्या आ जाएगी, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, ये आ जाएगी। अब निकालेंगे टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग चार्ज, यानी कि E2 मान लेते हैं, वो तो E2 क्या आ जाएगी, कॉमन पोटेंशियल लेना है यहाँ पे, तो 1/2 C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल V लेना है यहाँ पे, यानी कि V और इसका स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट करना है कि E1 माइनस E2 की वैल्यू कैसे आती है, पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, ठीक है। तो नाउ वी फाइंड E1 माइनस E2। तो E1 की वैल्यू क्या है, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 और V2 इसका स्क्वायर, माइनस करेंगे ये 1/2 C1 प्लस C2 और इनटू V2 का स्क्वायर। तो V2 यानी कि कॉमन पोटेंशियल ये है, तो इसका स्क्वायर करके लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 और होल स्क्वायर। अब देखो 1/2 यहाँ पर और यहाँ पर तो कॉमन ले लेंगे। और एक चीज़ ये ध्यान से देखना, ये C1 प्लस C2 है, ये भी नीचे C1 प्लस C2 है, बट ये स्क्वायर के अंदर, तो ये इससे कैंसिल होकर केवल एक C1 प्लस C2 बच जाएगा नीचे इसमें। तो ये नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, हम 1/2 तो बाहर आ गया और यहाँ बच गया C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस, देखो ये पार्ट इससे कैंसिल होगा एक पार्ट, तो यहाँ बच गया बस क्या, C1 V1 प्लस C2 V2, ऊपर तो बच गया होल स्क्वायर और नीचे ये क्योंकि एक कैंसिल होगा ना स्क्वायर में से ये, तो ये क्या बच गया, C1 प्लस C2 बच गया। देखो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सिंगल है तो ये सिर्फ कैंसिल हो जाएगा, पावर एक कैंसिल हो जाएगी, तो एक पावर बचेगी किसकी, C1 प्लस C2 की। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा, 1/2 यानी कि E1 माइनस E2 इक्वल टू आ जाएगा 1/2, तो बाहर रखो, ये C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर ओपन करें क्या आ जाएगा, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ये माइनस है बाहर इसके, ये C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर और प्लस 2, ये दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि C1 C2 और V1 V2, और इसके अपॉन में क्या है, C1 प्लस C2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे C1 प्लस C2, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 C1 प्लस C2 एलसीएम आ गया, तो इसकी मल्टीप्लाई में जाएगा तो आएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर,
यहाँ पे क्या आएगा C1 C2 और V2 का स्क्वायर। अब इसको C2 से करेंगे मल्टीप्लाई इसको, तो ये आएगा C1 C2 और V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। अब ये बाहर माइनस है तो ये माइनस हो गया, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर और माइनस ये 2C1 C2 V1 और V2 ये आ जाएगा। अब देखो ये C1 और V1 दोनों का स्क्वायर और ये B ये कैंसिल, ये C1 C2 ना C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। क्या बच गया हमारे पास 1/2, ये बच गया, ये पार्ट और ये पार्ट। इनमें से देखो C1 C2 कॉमन आ रहा है तो C1 C2 कॉमन ले लेंगे और इसके नीचे क्या बच गया C1 प्लस C2 इनटू ये आ गया V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू V1 इंटू V2 ये आ गया। इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये आ गया 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और ये आ गया V1 प्लस ना V1 माइनस कर लो चाहिए V2 माइनस कर लो, V1 माइनस V2 कर लो चाहिए V2 माइनस V1 क्योंकि स्क्वायर आ गए। तो अब ये आ गया इसका स्क्वायर, तो हमारे को क्या मिल गया E1 माइनस E2 इक्वल टू, देखो ये कैपेसिटी है तो पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव है कैपेसिटी है तो ये भी पॉजिटिव, और ये हो गया V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो टोटल क्वांटिटी क्या हो गई, ये तो पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आ गया तो इसलिए देयरफॉर यहाँ लिख देंगे देयरफॉर E1 माइनस E2 ग्रेटर देन 0 या E1 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन E2। तो इससे देखो एक चीज़ प्रूव हो गई कि E1 अगर ग्रेटर देन E2 है तो सीधी सी बात है E1 बड़ा हो गया और E2 क्या हो गया छोटा हो गया, तो एनर्जी का लॉस हो गया किसमें, चार्ज जब हम शेयर करेंगे। ठीक है, तो जब शेयरिंग करेंगे दो कैपेसिटरों के चार्ज की तो उनकी एनर्जी में लॉस आ जाएगा। ठीक है, इससे ये प्रूव हो जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया आपके फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक। और अगर आपने देखो इनकी जो डेरिवेशन के लिए जो मैंने वीडियो बनाई है फर्स्ट सेकंड, उनका लिंक मतलब सेकंड का लिंक थर्ड में मिल जाएगा, थर्ड का फर्स्ट में मिल जाएगा, हर एक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक का लिंक मिलेगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू।